तो दोस्तों कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय स्टडी। आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्लास नंबर 3 में। ठीक है, तो आज हमारी क्लास नंबर 3 चलने वाली है और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले थे फैक्टोरियल्स वाले, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो शायद से आपने होमवर्क किया होगा। होप कर सकता हूँ मैं कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। होमवर्क में क्या दिया था, ये दिया था एग्जाम्पल नंबर 5 फैक्टोरियल 5 खोलना था। भाई फैक्टोरियल 5 खोलना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 120 120 आ गया। और फैक्टोरियल 7 खोलो। 7 into 6 into फैक्टोरियल 5, 7 6 ज़ा 42। फैक्टोरियल 5 कितना होता था 120। यहाँ पे ही देखा 120 कितना हो जाएगा ये। 12 से करेंगे तो ये 5040 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया। अब इसके आगे थर्ड क्वेश्चन हमारे को क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, यानी कि 5040 में से 120 माइनस कर दो। 5040 माइनस 120 सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखा, सिंपल सा था, इसमें कुछ भी हार्ड चीज़ नहीं थी। आंसर कितना आ जाएगा 4920। ठीक है, 4920। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे को क्या दिया है, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, यानी फैक्टोरियल 7 क्या आ गया था। देखो ये इजी ट्रिक भी है। जैसे कि ये ना तुम ऐसे करोगे, 5040 आया था फैक्टोरियल 7 और ये आया था 120। फिर 0 से 0 कटेगा, फिर इसको 2 से काटा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 42 आंसर आ गया। हाँ भैया बराबर है, 42 तो आंसर आया। मगर इतनी लंबी प्रोसीजर क्यों कर रहे हो, पहले तो तुम्हारे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ तो हमारे को मालूम था फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5 क्या है। एग्जाम में तो तुम्हें मालूम नहीं होगा, तो वहाँ पे तो तुम्हारे को पूरा निकालना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। तो अच्छी ट्रिक क्या होती है पता है, देखो 7 into 6 इंटू, अब नीचे क्या था, नीचे फैक्टोरियल 5 था। हाँ ठीक है, नीचे फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो अरे नीचे क्या है, नीचे फैक्टोरियल 5 है। तो या मैं ना 7 को फैक्टोरियल 5 तक खोल सकता हूँ। 7 into 6 into फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 उड़ा दूँ अगर मैं, तो 7 6 आ गया। सिंपल सी चीज़ है भाई। ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। इसको हटा देते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है, फैक्टोरियल 12। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन में क्या है, 10 है, फैक्टोरियल 10 है, इंटू फैक्टोरियल 2 है, और ऊपर क्या है फैक्टोरियल 12 है। तो अब फैक्टोरियल 12 को खोल डालो। फैक्टोरियल 12 को कहाँ तक खोलोगे, फैक्टोरियल 10 तक खोल डालो। क्योंकि ये तो डिवीजन का रूल होता है कि अगर ऊपर 2 है नीचे 2 है, भले यहाँ पर 4 है, मगर ये 2 से 2 हम काट सकते हैं, तब भी आंसर 4 ही आएगा। और ये 2 से इसको भी काट सकते हैं, तब भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। तो बस वैसा ही है यहाँ पर भी। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल डिवाइड में तो काट ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 12 into 11 फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट गया। अब फैक्टोरियल 2 होता है क्या है, 2 होता है। 12 into 11/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, आंसर आ गया 66। 11 6 ज़ा 66। देखा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम ही आसान है, एकदम ही आसान सी चीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आगे देखते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 7 में तुम बोलो ये क्या दे दिया सर जी, ये क्या है। नहीं, तो ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है, खाली क्वेश्चन पढ़ने जैसा है। क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से समझ आ जाएगा। दिया है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर दिया है। ठीक है, और एन की जगह पर 5 रखने को बोला है, आर की जगह पर 2 रखने को बोला है।
तो n की जगह पर 5 रख दो, r की जगह पर 2 रख दो, n की जगह पर 5, r की जगह पर 2, यहाँ पर 5 माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये 5 को 2 से माइनस करो तो 3 बचेगा, यानी कि ये क्या आ गया, चलो लिख ही देता हूँ, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, यही आ गया। अब फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 3 तक खोल दूँ मैं, फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 3 तक खोल दूँ, क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 को भी खोल दिया, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 भी कट गया, और ये क्या हो गया, 2 1 सा 2 2 सा 4, 5 इंटू 2 10 आंसर आ गया। सिंपल है, देखा एकदम ही सिंपल था, कहाँ इसमें कुछ भी नहीं था, खाली देखने में डरावना सा था, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 10। अब इसको तो मुझे नोट में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर करूँगा तो इतना समझ में नहीं आएगा, करके देख लेते। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, 1 अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 10। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक्स निकालना है, एक्स निकालना है हमारे को, तो यहाँ इज इक्वल्स टू है, सॉरी इज इक्वल्स टू है। तो अब देखो, अगर मैं इस 10 को 8 तक खोल डालूँ, इस 10 को 8 तक खोल दूँ मैं, तो देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, अगर मैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 9 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 है यहाँ पर, ये फैक्टोरियल 8 से ये फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, इज इक्वल टू में आमने सामने कट जाता है, ये बात तो याद होगी। अब 1 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 इधर चले जाएगा, 9 प्लस 1 10 अपॉन 9 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 90 आ गया, एक्स अपॉन 90। अब इसको एक्स को अकेला करो, एक्स को अकेला करोगे तो ये उधर चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा 900 अपॉन 9, 9 से काटोगे 100 आंसर आ जाएगा, 9 मजा 9, 9 जीरो जीरो 9 जीरो जीरो, देखा सिंपल सा था, क्या है आंसर 100, 100 आ गया, सिंपल सा था। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 6.2 में क्या है, एक्सरसाइज 6.2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो फैक्टोरियल 8 को खोलना है, 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर मेरे को बता दो कमेंट में। ठीक है, अभी कभी जाके बताओ। अब देखो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 आसान ही है, क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 को कैसे खोलोगे तुम, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, बचा 4, यही करोगे ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। पहले फैक्टोरियल 4 को खोलो, क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो गया 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। अब फैक्टोरियल 3 को खोलो, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ गया, यानी कि 24 माइनस 6 कितना आ गया 18, आंसर आ गया ये। ठीक है, आंसर आ गया 18, तो हटा देते अब जा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, पूछ रहे हैं कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 हो सकता है, हो सकता है, तो हो ही सकता है ना यार, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, 4 3 7 फैक्टोरियल 7 हो गया, हेंस प्रूफ आंसर। कितना सारा सिंपल था ए, नहीं होगा यार ऐसा, ये है ना प्लस माइनस के सम्स थोड़ी है कि हम ऐसा कर डालेंगे, हमारे को पहले फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि फैक्टोरियल 3 है, वो क्या था 6,
और फैक्टोरियल 4 क्या था 24, ऊपर ही लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 4 था ये 24, और फैक्टोरियल 3 क्या आया था 3 इंटू 2 6 आ गया था। बस वही यहाँ पर करोगे, 24 प्लस 6 करो तो 24 प्लस 6 कितना आया 30। अब फैक्टोरियल 7 को खोलो, क्या आता है फैक्टोरियल 7 को ओपन करोगे, फैक्टोरियल 7 को ओपन करोगे तो 5040 आएगा। अभी हमने ऊपर किया था बराबर, 5040 आया था। अब देखो क्या 5040 30 इक्वल है, नहीं भाई, किसी एंगल से इक्वल नहीं लग रही है। तो 5040 30 तो किसी एंगल से भी इक्वल नहीं लग रहे। ठीक है, करना क्या है, पहले एग्जाम में ना पहले क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम में पहले क्वेश्चन लिख डालो, जो भी क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, पहले एग्जाम में क्वेश्चन लिख डालो। क्वेश्चन क्या दिया है अब देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं फैक्टोरियल 3, क्वेश्चन में क्या दिया है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 हो सकता है। फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6, प्लस फैक्टोरियल 4 क्या होता है 24, इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7 क्या होता है 5040, यानी 30 इज नॉट इक्वल्स टू 5040। सो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 is not equals to factorial 7, hence proved। ठीक है, ऐसा लिख दो पेपर में, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखते अब क्या दिया है यहाँ पर, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। 8 को 6 तक खोल दो, 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 को भी खोल दो, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 तो कट गया, अब 1 7 जा 7, वही आ गया 7 ही आ गया, तो लिखने करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 7 28, 4 7 जा, ठीक है, ये आंसर 28 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो, ये हम नोट में करते हैं, नोट में करते हैं, चलो वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा ये। देखो हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है, जो जो सबसे छोटा फैक्टोरियल हो ना उसको एज इट इज रहने दो, छोटे से फैक्टोरियल को कुछ भी मत करो। जो बड़े बड़े फैक्टोरियल हैं उसको जो उस छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को एज इट इज रहने दिया, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 को कन्वर्ट कर दो, वहाँ 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल्स टू, अब x अपॉन फैक्टोरियल 8 को भी कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब देखो इज इक्वल्स टू के सामने जो भी होता है वो काट सकते हम, तो यहाँ फैक्टोरियल 6 कट गया यहाँ से। तुम बोलो सर 2 बार क्यों काटा, हाँ तो ये 2 बार नहीं है, एक ही बार है। जैसे कि देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर करके बताता हूँ, एक ही बार है ये। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 ऐसे कॉमन ले लो, बचा क्या 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 56 इंटू फैक्टोरियल 6। अब कट गया, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 जा 7, कितना हो जाएगा ये 8 अपॉन 7 एक्स अपॉन 56, इससे एक्स अलग करो, 56 उस तरफ चले जाएगा, 8 इंटू 56 अपॉन 7
7 × 7, 7 6 8 56। इससे x क्या आ गया हमारा 8 × 8, 8 × 8 आ गया 64। ठीक है, 8 × 8 आ गया 64। देखा, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते क्या है। देखो आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या दिया है। हाँ वही है। फर्स्ट केस में क्या करना है, n की जगह पर 6, r की जगह पर 2। सेकंड केस में n की जगह पर 9, r की जगह पर 5। पहले फर्स्ट केस अप्लाई करो, n की जगह पर 6 रख दिया, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 2 या यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, यानी कि 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन में क्या आ गया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट दिया, 6 5 30, 30 आंसर आ गया हमारा। देखा, फर्स्ट केस तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। सेकंड केस देखो, एक्स की जगह एन की जगह पर 9, आर की जगह पर 5, यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 5। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया। 9 में से 5 निकालोगे तो 4 ही बचेगा। ठीक है, 4 आ गया ये तो क्या करो फैक्टोरियल को खोलो। क्या करते थे अभी तक, बड़े फैक्टोरियल को खोल के छोटे फैक्टोरियल तक ले जाते थे, छोटे फैक्टोरियल को कुछ भी नहीं करते थे। बस वही करो, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन में क्या आएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर डालो, 9 8 72, 7 6 42 और 5 इंटू ये 5 आ गया। मल्टीप्लाई करो, 42 5 कितना होगा, 5 2 10, 5 20 प्लस 1 21 इंटू 72। मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू दो एक दो दो 21, 2 2 4, 2 7 14, 2 7 2 11 5 1 और अब इधर एक जीरो लगा दो, यानी यहाँ पे भी एक जीरो लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 15120। इधर जीरो क्यों लगाए, यहाँ पर जीरो था इसके लिए। 15120 हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ और हम इस सेशन को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आगे जो NPR वाला है, NPR इसके डेरिवेशन होते तो मैंने बता दिए थे, डेरिवेशन तो नहीं बताया था। खैर डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। डेरिवेशन क्यों सीखना है, हमारे को कहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत है। देखेंगे, चलो ऐसा लगेगा तो सिखा देंगे डेरिवेशन। फिर हमारी ये इस चैप्टर पे क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, कोई बात नहीं, चलो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 से तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए वैसे ही क्वेश्चंस है, बस खाली उसमें हमारे को NPR लगाना है। तो चलो इससे अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड